नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर को देखेंगे। डेली करंट अफेयर का ये अगला वीडियो होगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए लेखपाल, यूपीपीसी, बीपीएससी, एसएससी जितने भी होने वाले एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय पेशा महोत्सव कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में 24 दिसंबर 2025 को उड़ीसा में ये महोत्सव हुआ। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। पेशा अधिनियम कब आया था? 24 दिसंबर 1996 को यह अधिनियम लागू हुआ था। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत अभी हाल ही में किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। इस समझौते के तहत भारत का न्यूजीलैंड को 100% निर्यात और न्यूजीलैंड का भारत को 95% निर्यात शुल्क मुक्त रहेगा। अगला है नाम रूप में यूरिया संयंत्र की आधारशिला। नामरूप कहाँ है? असम में। असम के डिब्रूगढ़ जिला में नामरूप है। पीएम मोदी द्वारा यहाँ यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इसकी लागत होगी 10,601 करोड़ रुपए। प्रति वर्ष 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन होगा। वर्ष 2030 तक चालू होने की संभावना है। एक पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है श्री वासुदेव देवनानी, इसके लेखक हैं। और इसका विमोचन जो किया गया है वो सीपी राधा कृष्णन द्वारा, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और नई दिल्ली में इसका विमोचन हुआ है। याद रखिएगा, सीधा पूछ लेगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री वासुदेव देवनानी। श्रीलंका हेतु भारतीय पुनर्निर्माण पैकेज। भारत द्वारा श्रीलंका को एक पुनर्निर्माण पैकेज दिया गया, इसलिए क्योंकि दितवाह चक्रवात जो आया था उससे जो नुकसान हुआ था श्रीलंका को, उसके लिए भारत ने पुनर्निर्माण पैकेज श्रीलंका को दिया है। कितने का? लगभग 450 डॉलर मिलियन डॉलर का पैकेज दिया गया है। उसमें जो 350 मिलियन है वो ऋण के रूप में दिया गया है कि धीरे धीरे आप चुकाते रहिएगा, और 100 मिलियन जो दिया गया है वो अनुदान के रूप में, मतलब 100 मिलियन भारत वापस नहीं लेगा। उद्देश्य क्या है? विनाशकारी चक्रवात दितवाह के प्रभाव से उबरने में मदद करना है। भारत द्वारा जब दितवाह चक्रवात आया था तो भारत ने श्रीलंका के मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। अगला है उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अन्नू गर्ग बनी है। ये कहाँ की निवासी हैं? यूपी की निवासी हैं। यूपी की दृष्टि से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 से अपना नया कार्यभार संभालेंगी। रानी हव प्रतिमा एवं स्मारक पार्क ये कहाँ पे बना? अयोध्या के सरयू तट पर तुलसीदास घाट के पास बना है। 12 फीट कांस्य की प्रतिमा है ये। यह प्रतिमा कोरियाई कारीगरों द्वारा निर्मित की गई है। सीधा पूछेगा, यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रानी हो प्रतिमा या स्मारक कहाँ पे है? तो यूपी में अयोध्या में बनाया गया है। ओमान पहली बार पॉलीमर बैंक नोट जारी किया। दुनिया में पहली बार पॉलीमर बैंक नोट जारी करने वाला देश कौन है? ओमान है। यह रियाल पर, एक रियाल का पॉलीमर नोट है। ये नोट कॉटन से बने कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है। इस नोट के आगे वाले हिस्से में ओमान बॉटनिकल गार्डन को दर्शाया गया है। अगला है 100 अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ पे? दिल्ली में 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों और कम आय वाले लोगों के लिए शुरू की गई है, उनको सस्ते दाम पे खाना मिल सके। 25 दिसंबर को अटल जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 121वीं जयंती पर नई दिल्ली में ये शुरू किया गया है और इसमें 5 रुपए में खाना मिलेगा। 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए दी गई क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इंडिगो क्राइसिस हुआ था। इंडिगो लगभग जो पूरे एयर मार्केट में 60% हिस्सा को कवर करता है, तो उसकी मोनोपोली ना होने पाए या किसी भी एयरलाइन की मोनोपोली ना हो, केंद्र सरकार ने 3 नए एयरलाइन को मंजूरी दे दी है। नाम उसका क्या है? पहले एयरलाइन का संघ एयरलाइन जो यूपी से संबंधित है, अल हिंद एयर ये केरल से है, तथा फ्लाई फ्लाई एयर को मंजूरी दे दी गई है। अगला है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया है। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
65 एकड़ में फैला है ये पार्क। स्मारक में इस पार्क में अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीना दयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का इसमें अनावरण किया गया है। 65 फीट ऊंची है, तीनों प्रतिमाएं कितनी ऊंची हैं? 65 फीट है। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो पार्क है, इसका जो उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा लखनऊ में किया गया, इसमें किसकी किसकी कांस्य प्रतिमा है? तो अटल जी की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है और दीनदयाल उपाध्याय की है। इसमें एक संग्रहालय बनाया गया है, संग्रहालय कमल के आकार का है। कैसा है? कमल के आकार का है। अगला है, किस भाषा में संविधान की प्रति जारी की गई? राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में संविधान की एक प्रति जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में ये जारी किया गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान की जो नई प्रति जारी की गई है किस भाषा में जारी की गई है? तो किस भाषा में? संथाली भाषा में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और इसका शुभंकर जो है वो मोर वीर है। क्या है? मोर वीर इसका शुभंकर है। किम्बरले प्रक्रिया कब लागू हुई? 1 जनवरी 2003 से लागू है। क्या है ये? यह हीरो के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय पहल है। 1 जनवरी 2026 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 26 दिसंबर 2025 को किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस सबमरीन में यात्रा की? अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने सबमरीन में यात्रा की। तो ये किस सबमरीन में यात्रा की है? INS वागसीर में 28 दिसंबर 2025 को यात्रा की। कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर कलवरी सबमरीन में यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। जो कलवरी श्रेणी के सबमरीन है उसमें यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, लेकिन ऑल ओवर दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में यात्रा की थी। रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, दाहोद जिले में। रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में, दाहोद जिले में। हाल ही में गुजरात को भी अब फिर से 33 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की एथलीट कमीशन का चेयर किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट कमीशन का चेयर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल होगा 2026 से 2029 तक। एक पुस्तक है इकोनॉमिक इम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी इरा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सिकंदर कुमार हैं। और विमोचन कौन किया है? उपराष्ट्रपति द्वारा इसका विमोचन किया गया है। प्राचीन पाषाण भूल भुलैया की खोज, ये प्राचीन पाषाण भूल भुलैया की खोज कहाँ पे की गई है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इसकी खोज की गई है। और एक घास का मैदान है, बोरामड़ी घास के मैदान में ये भूल भुलैया स्थित है। एग्जाम में पूछेगा कि बोरामड़ी घास का मैदान कहाँ पे है? तो बताएंगे महाराष्ट्र में है। लगभग 50 × 50 फीट के आकार की संरचना है, ये संरचना है। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पाषाण भूल भुलैया है। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पाषाण भूल भुलैया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में भी करंट की दृष्टि से पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17, तो COP17 19 से 30 अक्टूबर 2026 को होगा। COP17 कहाँ पे होगा? आर्मेनिया के एरेवन में। नारा इसका है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। इसका नारा जो है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। अगला है 2020 में एक पारी में 8 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बन गया है? सोनम एस 2020 में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? भूटान के हैं। 26 दिसंबर 2025 को इन्होंने ये कारनामा किया और 4 ओवर में 17 रन देकर 8 विकेट लिए। और म्यांमार के खिलाफ, किस देश के खिलाफ इन्होंने विकेट लिया? म्यांमार के खिलाफ। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप इसका नाम है। जो ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है स्वदेशी, समुद्र प्रताप नाम है। मेक इन इंडिया पहल को मजबूती, मतलब ये स्वदेशी है। मतलब क्यों स्वदेशी है? क्योंकि 60% घटक
इसमें जो 60% घटक हैं वो स्वदेशी हैं, इसीलिए मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर है। पोत पोत में गाढ़े तेल से प्रदूषण को पुनः प्राप्त करने और दूषित पानी से तेल को अलग करने की क्षमता भी है। तीसरा संसदीय खेल महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? आगरा में हो रहा है। यूपी के आगरा में तीसरा खेल संसदीय महोत्सव हो रहा है। नशीली दवाओं को ना और खेलों को हाँ, ये उपराष्ट्रपति अपने संबोधन में उन्होंने कहा, नशीली दवाओं को ना कहो और खेलों को हाँ कहो। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कहाँ पे? वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। अर्थ समिट 2025 अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजन हुआ? गांधीनगर में हुआ, गुजरात में। क्यों हुआ? क्यों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य था। नाबार्ड और IAMAI द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।